रहमान रहीम जी। आज हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम पढ़ेंगे चौधरी मोहम्मद अली, चौथे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। कल हमने मोहम्मद अली बोगरा तक पढ़ा था पूरी डिटेल के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नई इंतखाबात में मोहम्मद अली बोगरा जो थे वो मुंतखब ना हो सके मुस्लिम लीग पार्टी के सदर कायद, तो उनकी जगह चौधरी मोहम्मद अली को पार्टी का सदर मुंतखब कर लिया गया। चौधरी मोहम्मद अली की शख्सियत से हवाले से बात करते हैं कि चौधरी मोहम्मद अली इससे पहले सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान रहे हैं। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये पेपर में आ जाती हैं बाज़ का, तो बंदे को नहीं पता चलता। याद रखें कि पहले फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान थे चौधरी मोहम्मद अली। चौधरी मोहम्मद अली की चंद बातें जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये बड़ी ज़रूरी हैं, ये बड़ी अहम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले सेक्रेटरी जनरल थे जी, पहली बात। दूसरा, ये वजीर खजाना रहे हैं ख्वाजा नाजमुद्दीन और मोहम्मद अली बोगरा की वजारतों में। ख्वाजा नाजमुद्दीन प्लस मोहम्मद अली बोगरा, इनकी कैबिनेट के अंदर वजीर खजाना रहे जी। ये बेसिकली इकोनॉमिस्ट थे, माइशतदान थे, तो इनका बहुत ज़्यादा जो था एक्सपीरियंस था फाइनेंस के अंदर। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि पहले सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान के, दूसरा वजीर खजाना रहे हैं कैबिनेट के अंदर ख्वाजा नाजमुद्दीन और प्लस मोहम्मद अली बोगरा में। अब जैसे कि मैंने बताया कि मोहम्मद अली बोगरा जो मुस्लिम लीग पार्टी के कायद मुंतखब ना हो सके, इनकी जगह चौधरी मोहम्मद अली को सिलेक्ट कर लिया और इन्होंने अपनी वजारत कायम की किसके साथ, इत्तेहाद करके कर्शिक सरामिक पार्टी के साथ। फजल हक की जो पार्टी थी उनके साथ इत्तेहाद करके इन्होंने अपनी वजारत बनाई। ये चौथे वजीर आजम बन गए जी पाकिस्तान के। इनका एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। इन्होंने इससे पहले सिविल सर्विस जो है पाकिस्तान की, उसकी तंजीमें नौ की थी। सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान, ये चीज़ें भी याद रखनी है। सिविल तंजीमें नौ, ये भी चौधरी मोहम्मद अली का काम था कि जितनी भी पाकिस्तान के अंदर सिविल सर्विसेज थी, ब्यूरोक्रेसी थी, उनकी तंजीमें नौ में चौधरी मोहम्मद अली का अहम किरदार अदा था। इसके अलावा चौधरी मोहम्मद अली ने जब पार्टी संभाली, अपनी वज़ारत उज़्मा संभाली, तो सबसे पहला जो काम उनके दौरे हुकूमत में हुआ वो था 1 यूनिट। ये बड़ा अहम टॉपिक है जी, 1 यूनिट। 1 यूनिट का क्याम, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में कल वाले में बताया था कि मोहम्मद अली बोगरा ने 1954 में, नवंबर 1954 में रेडियो पाकिस्तान में ऐलान किया था। 1954 में ये ऐलान किसने किया, ये चीज़ें समझने वाली हैं, ये लिंक एक दूसरे के साथ रखती हैं। मोहम्मद अली बोगरा ने, मोहम्मद अली बोगरा ने नवंबर में गुलाम मोहम्मद के कहने पे ये ऐलान किया था 1 यूनिट के क़याम का, लेकिन वो अमली जामा ना पहना सका और उसकी वजारत ख़त्म हो गई। अब इसको अमली जामा किसने पहनाया? अब 1 यूनिट है क्या? असल में पाकिस्तान के जो दस्तूर साजी में सबसे बड़ी रुकावट थी वो थी मुकन्ना, यानी कि लेजिस्लेटिव ये था कि पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान की जो आबादी थी
मशरकी पाकिस्तान में आबादी का जो तनासब था वो था 56%, और मगरबी पाकिस्तान में 44%। अब देखिए, मगरबी पाकिस्तान में 4 सूबे भी थे, सरहद, पंजाब, बलोचिस्तान और उसके अलावा सिंध, और रियासतें थी। गो के बलोचिस्तान को उस वक़्त प्रोविंस का नहीं मिला था, लेकिन चूँकि एक बहुत बड़ा रकबा था। इसके अलावा रियासतें थी खैरपुर और बहावलपुर, कल्लात, इस तरह की बहुत सारी। ये सब मिला के भी आबादी पाकिस्तान की, यानी कि मगरबी पाकिस्तान की, बंगाल से, मशरकी पाकिस्तान से कम थी। अगर आबादी के तनासब को मियार रखा जाता तो फिर तो मशरकी पाकिस्तान ने ही हमेशा आगे रहना था, और चूँकि उसकी सीटें ज़्यादा होनी थी, उसकी आबादी ज़्यादा थी, तनासब ज़्यादा था, इसलिए हमेशा जो हुकूमत किसकी बननी करनी थी, मशरकी पाकिस्तान की। इसलिए जो मगरबी पाकिस्तान के सियासतदान थे वो ये नहीं चाहते थे कि कभी भी अब मशरकी पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मगरबी पाकिस्तान के लोगों पर भी मुसल्लत रहें। इसलिए ये जो एक बहुत बड़ा मसला बन गया, तो इस मसले को हल करने के लिए जो सिकंदर मिर्ज़ा थे, इन्होंने प्लान किया कि आप 1 यूनिट बना लें। 1 यूनिट में सबसे पहले सरहद और पंजाब, सरहद और पंजाब के जो सरहद प्लस पंजाब, इन दो सूबों ने असम्बली से एक बिल पास करवाया, करारदाद पास करवाई, किसके हक में, 1 यूनिट के हक में। याद रखें, सरहद और पंजाब। सबसे पहले इन्होंने बिल पास करवाया 1 यूनिट के हक में, और जो सिंध था, सिंध के जो वज़ीर आला थे अब्दुस्तार पीरज़ादा, वो मुखालफत कर रहे थे 1 यूनिट की। वो नहीं चाहते थे कि 1 यूनिट तमाम अकाइयों को, तमाम यूनिटों को, मगरबी पाकिस्तान के जितने भी सूबे थे 4, उनको एक बना दिया जाए। वो इसकी मुखालफत में थे अब्दुस्तार वज़ीर आला सिंध के जी। अब्दुस्तार पीरज़ादा ये मुखालफत करते थे, मुखालफ थे। इधर मैं लिख दूं ताकि आपको पता चल जाए जी कौन मुखालफत करता था। सिंध के वज़ीर आला। सिंध नहीं चाहता था कि 1 यूनिट कायम हो। तो अब जो थे सिकंदर मिर्ज़ा, इन्होंने क्या किया कि इनकी वजारत ख़त्म कर दी। 8 नवंबर को इनकी वजारत को ख़त्म कर दिया गया और इनको वज़ीर आला शिप से हटा दिया गया। तो इस तरह जो बाकी उन्होंने राह हमवार की 1 यूनिट कायम करने के लिए, और एट द एंड 1 यूनिट 30 सितंबर 1955 थी। या नीचे नजर आ रही थी, नीचे जी सर आ रहा है। ठीक है जी। 30 सितंबर 1955 को ये जी दस्तूर साज असम्बली से करारदाद पास करवा ली। किसके हक में जी? 1 यूनिट के हक में। 1 यूनिट के हक में करारदाद पास करवा ली गई। और 14 अक्टूबर 1955, अब इसकी डेट मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि वाज़ेह नजर आ जाए। 14 अक्टूबर 1955 ये इसकी एक्चुअल डेट है 1 यूनिट की। 14 अक्टूबर 1955 55 को 1 यूनिट का क़याम बाकायदा तौर पर अमल में आ गया। अब ये क्वेश्चन पेपर में आता है, याद रखें, जब भी हिस्ट्री का हो, चाहे पाक स्टडी का हो, एसएस हो या लेक्चरर हो, उसमें ये सवाल 1 यूनिट का बहुत ज़्यादा आ चुका है, आ भी सकता है, इसको ज़हन में रखना है। एक तो इसके क़याम की डेट और दूसरा इसकी अबॉलिश, जब ये ख़त्म हुआ था, डिसमिस हुआ था 1 यूनिट, उसकी डेट। ये दोनों डेटें आपने ज़हन में लाजमी रखनी है। ये इसकी जो डिसमिस हुआ था 1 यूनिट का खात्मा कब हुआ था, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये डेट आपने लाजमी तौर पे याद रखनी है जी।
और इसके सबसे जो मगरबी पाकिस्तान को 1 यूनिट बना दिया गया। और इसके जो पहले गवर्नर थे उसका नाम भी आपने ज़रूर याद रखना है, नवाब मुश्ताक गोरमानी। जी इधर मैं लिख देता हूँ, गवर्नर नवाब मुश्ताक गोरमानी। और वजीर आला कौन थे? डॉक्टर खान साहब जी। ये सब कुछ डॉक्टर खान साहब के इमाम पे हुआ। सिकंदर मिर्ज़ा और डॉक्टर खान साहब का बड़ा आपस में गठजोड़ था, बड़ी दोस्ती यारी थी। तो सिकंदर मिर्ज़ा ने मगरबी पाकिस्तान की तमाम इकाइयों यूनिटों को मिलाकर 1 यूनिट बना दिया। और 1 यूनिट के जो पहले वजीर आला थे, याद रखना है, वो है डॉक्टर खान साहब। डॉक्टर खान साहब का असल नाम किसी को पता है जी? कोई बता सकता है? जी एनीबॉडी? चलें जी, अब्दुल जब्बार खान जी। डॉक्टर खान साहब का असल नाम था डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान। ये अब्दुल गफार खान जो बादशाह खान थे उसके भाई थे। अब डॉक्टर खान साहब जो वजीर आला बन गए, गवर्नर बन गए। और एक चीज़ और याद रखनी है कि 43 जब ये करारदाद पास हुई 1 यूनिट के हक में, तो 43 वोट, 43 वोट जो थे वो इसके हक में थे। 43 वोट हक में और 13 वोट मुखालफत में। जब ये 1 यूनिट करारदाद पास हुई दस्तूर असम्बली से, तो 43 वोट इसके हक में हुए और 13 वोट इसकी मुखालफत में। सबसे पहला वजीर आला 1 यूनिट का डॉक्टर खान साहब, याद रखना है। गवर्नर पहले थे मुश्ताक गोरमानी। ये था 1 यूनिट। ये जो आपने गवर्नर मुश्ताक गोरमानी वगैरह लिखा है, और ये जो अभी बाद में लिखा है, ये स्क्रीन से आउट है, ये व्हाइट बोर्ड स्क्रीन में नहीं आ रहा। अच्छा, व्हाइट बोर्ड नहीं नजर आ रहा। चले, ये ना आपको रिकॉर्ड हो रहा है साथ साथ, तो इसमें आपको सेंड कर देंगे, उसमें बिल्कुल वो बन रही है वीडियो। तो ये थोड़ा सा ना मसला है, ये बिल्कुल आगे हुआ है, इसलिए वो बात का स्क्रीन नहीं आती, लेकिन उसमें आ रही है जो रिकॉर्डेड हो रहा है। तो इंशाल्लाह आपको सेंड कर दूंगा जी। मैं एक बार चेक करता हूँ जी, बिल्कुल यहाँ आ रही है, रिकॉर्डेड में आपको मिल जाएगी। वहाँ मैंने लिख दिया, अगर कहते हैं तो इधर लिख देता हूँ, इधर नजर आ जाएगा यहाँ पे। नवाब मुश्ताक गोरमानी गवर्नर और वजीर आला डॉक्टर खान साहब। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो इनमें से एक आ जाएगा, आ सकता है, बड़े चांसेस हैं कि 1 यूनिट के पहले वजीर आला का नाम क्या था, वो ऑप्शन दे देगा, या वो पूछेगा कि 1 यूनिट के पहले गवर्नर का नाम क्या था। 1 यूनिट में से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। इसकी डेट, फाउंडेशन कब बना या डिसमिस कब हुआ, इसकी 2 चीज़ें, और 3 ये आपने लाजमी याद रखना है जी। अब आगे चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। लें जी, अब जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारा दस्तूर की तश्कील। अब दस्तूर से मुराद है 1956 का आइन। यहाँ 1956
ये जो सेहरा है पाकिस्तान को पहला आइन देने का, ये सेहरा जाता है जी चौधरी मोहम्मद अली के सर, कि उन्होंने एक पाकिस्तान को पहला जो दस्तूर दिया, ये उनका ही कमाल था कि जिस तरह मुखालफत में इतने सालों से 7-8 सालों से पाकिस्तान का दस्तूर नहीं बन सका, तो उन्होंने क्या किया कि जो असम्बली के लोग थे, दस्तूर से असम्बली के, उनकी बातों को नहीं सुना और उन्होंने जितने भी मसाइल थे, ख़ास तौर पे जैसे मैंने पीछे बताया कि आबादी का लेजिस्लेटिव मुकन्ना का मसला था कि उनकी सीटें किस तरह मुतय्यन की जाएं दोनों सूबों की, यानी कि मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान की। तो इसलिए इस सारे मसाइल को हल करके जो पहला हमें आइन दिया वो चौधरी मोहम्मद अली के दौर में हुआ। ये डेट याद रखनी है। इसके अलावा पहला आइन किसने दिया ये भी याद रखना है, किसके वज़ारत उज़्मा के दौर में हुआ, ये बड़ा अहम सवाल है जी। तो दस्तूर साजी में अब मसला क्या था कि मसले थे दो, एक थे इस्लामिज़म और दूसरा थे जदीदियत मॉडर्निज़म। कि जो इस्लाम मजहबी तंजीमें थी वो चाहती थी पाकिस्तान का जो आइन हो वो इस्लामी दिफात पर मुश्तमिल हो ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि कुरान और सुन्नत पे वो बना हो। लेकिन जो लिबरलिज्म थे, जो लिबरल लोग थे, आज़ाद मंश लोग थे, वो चाहते थे कि जदीदियत के लिहाज से इसमें शिकी हों तो इस्लाम से, यानी कि इसकी कुरान और सुन्नत में कम हो। तो जो मोहम्मद अली चौधरी मोहम्मद अली थे, इन्होंने एक दरमियाना रास्ता निकाला और ज़्यादातर जो था इनका रुझान था वो तो इस्लामी पढ़ने में। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बहुत सारी दिफात और करारदाद मकासद को भी इसमें शामिल किया एज ए प्रियम्बल के तौर पर उन्होंने जो करारदाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी दस्तूर में उसको भी शामिल किया। और उन्होंने कहा था कि जी ये दस्तूर हर सूरत फरवरी में इसको कंप्लीट करना है, फरवरी 56 में ये डेट दी थी कि फरवरी के आखिर तक, फरवरी के एंड पे, और एट लास्ट के 29 फरवरी 1956 को जी असम्बली से पास हो गया। अब यहाँ पे डेट्स वाइज मैं लिख रहा हूँ कि 29 फरवरी को कौमी असम्बली से ये बिल पास हो गए, यानी कि दस्तूर आइन पास हो गया। और 2 मार्च को जो असम्बली के अरकान थे, 2 मार्च को असम्बली के अरकान जिनमें स्पीकर भी था जी, स्पीकर ये दस्तूर की पास शुदा कॉपी किधर लेके गया, गवर्नर जनरल के पास। स्पीकर अब्दुल वहाब थे उनके नाम, अगर अब्दुल वहाब स्पीकर उस वक्त के कौमी असम्बली के अब्दुल वहाब थे, उन्होंने ये जो ये गवर्नर जनरल हाउस ले गए। गवर्नर जनरल की अप्रूवल के लिए। अब गवर्नर जनरल साहब जो थे सिकंदर मिर्जा, उन्होंने बाहर आकर, गवर्नर हाउस से बाहर आकर उनको इस्तकबाल किया और उसकी जो कॉपी थी पहले आइन की 1956 के, वो हासिल की। और इस तरह जो पाकिस्तान में पहला जो आइन था 1956 का वो मंजूर हुआ। लेकिन इससे पहले एक चीज़ याद रखनी है कि जो सिकंदर मिर्ज़ा थे उनको सदर का ओहदा दिया गया, सदर सिकंदर मिर्ज़ा, ये चीज़ याद रखनी है जी, सिकंदर मिर्ज़ा। और ये कब हुआ था, 5 मार्च 1956 को सिकंदर मिर्ज़ा को सदर मुंतखब कर लिया गया। अगर कोई आपसे पूछे कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कब मुंतखब किया गया, तो आपकी डेट, आपका जवाब ये होना चाहिए 5 मार्च 1956। एक सवाल ये भी पेपर में बड़ी दफ़ा आ चुका है, आपने दिया है पेपर, कि वो पूछता है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पहला सदर कौन है, सिकंदर मिर्ज़ा। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल कौन है, तो वो भी सिकंदर मिर्ज़ा।
पहले सदर सिकंदर मिर्ज़ा, आखिरी गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा। और 5 मार्च को ये मुंतखब हुए थे और ये डिसाइड किया गया कि 1956 का जो आइन है, ये करारदाद जब पेश की गई थी 23 मार्च 1940 को, तो उस लिहाज से ये जो पाकिस्तान में लागू होगा जी 23 मार्च 1940 को, 23 मार्च 1956 को जी ये जो आइन था ये लागू हो गया पाकिस्तान के अंदर। ये इसकी असल डेट है कि 1956 का आइन जो है 1956 का आइन कब पाकिस्तान में लागू हुआ, लॉन्च हुआ, तो 23 मार्च को इसकी डेट की याद रखनी है, 23 मार्च 1956 को। एक सेकेंड दी। अब आते हैं जी, अब ये जो पाकिस्तान था ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बन गया 1956 के आइन के तहत। पहले ये डोमिनेंट था बरतानिया का, लेकिन अब इसका अपना एक आइन था। 1935 का आइन ख़त्म हो गया, उसकी शिकें ख़त्म हो गई और 1956 का आइन बहाल हो गया। इसके 13 अबवाब हैं और 234 दफात हैं जी। 13 चैप्टर हैं और 234 आर्टिकल हैं जी इस 1956 के आइन के। ये डिटेल से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह, जब ये आइन हमने पढ़ने हैं 1956 का, 1962 का और 1973 का, तो फिर डिटेल के साथ इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं। इसके बाद तीसरा मसला कौन सा था? चौधरी मोहम्मद अली के दौर में तीसरा मसला था पख्तूनस्तान का। जी, चौधरी मोहम्मद अली के दौरे वजारत में, वजारत उज़्मा के दौर में सबसे जो एक मसला अहम पैदा हो गया वो था कि मसला पख्तूनस्तान जो अफ़गानिस्तान था, एक सेकंड, अफ़गानिस्तान ने इंडिया की शह पर, अब इंडिया पीछे था इस सारे मुहरक़ात के, इस मसले के, इंडिया ने अफ़गानिस्तान को शह दी कि ये जो बाउंड्री है आपकी ड्यूरल लाइन, ये आप इसको कबूल ना करें। और पाकिस्तान को, चूँकि मैंने पहले भी बताया था कि अफ़गानिस्तान ने शुरू दिन से ही, पहले दिन से ही पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया था और उसके अगेंस्ट वोट डाला था अक़वाम मुत्तहिदा में भी। तो ये मामला इसी तरह चला आ रहा था और ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान जो कि बादशाह ख़ान, वो पाकिस्तान को नहीं मानते थे, तो उन्होंने पख्तूनस्तान को, यानी कि ये मसला खड़ा कर दिया कि जो ड्यूरल लाइन है, बाउंड्री है हमारी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की, वो एक नया शोशा छोड़ दिया और कहा कि ये जितने भी ट्राइबल एरियाज़ हैं, फाटा है जो सरहद के साथ साथ, इसको पख्तूनस्तान बना दिया जाए, एक नया सूबा, एक नया मुल्क बना दिया जाए। तो ये मसला चौधरी मोहम्मद अली चूँकि वज़ीर आज़म और एक काबिल ईमानदार आदमी थे, उनका असर व रसूख भी बहुत ज़्यादा था, इन्होंने सीटों के अंदर, सीटों, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि पाकिस्तान 1954 और 55 में सीटों और सेंटों का मेंबर बन गया था। तो चौधरी मोहम्मद अली ने सीटों के अंदर जो बड़े बड़े ममालिक थे, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, उनके सामने ये बात रखी कि मसला पख्तूनस्तान, अफ़गानिस्तान इंडिया की शह पर ये मसला क्रिएट कर रहा है, पैदा कर रहा है और ड्यूरल लाइन को, जो बाउंड्री है, उसको नहीं मान रहा। तो बड़े बड़े जो मुल्क थे, कायदीन थे, उन्होंने ये करारदाद सीटों के अंदर, जो असम्बली के इजलास हुआ, असम्बली के इजलास में पाकिस्तान की हमायत कर दी थी, हमायत कर दी और ड्यूरल लाइन को क्योंकि एक चीज़ आपको ये भी बताता चूँकि ये आज से 50 साल 60 साल पहले की थी,
ड्यूरल लाइन, ये और हदबंदी बरतानवी ऐद से थी, यानी कि जब इंडिया पाकिस्तान नहीं बना था तब से ये बाउंड्री इसी तरह चली आ रही थी। इसलिए इस लाइन को उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है। और अब जो इंडिया और अफ़गानिस्तान था, ये बड़े बड़े ममालिक की जो दुश्मनी या मुखालफत मोल नहीं ले सकता था, इसलिए ये मसला ठंडा हो गया। जब बड़े बड़े मुल्कों ने ये तस्लीम कर लिया कि ये वाकई ही बाउंड्री पाकिस्तान की है और ये बिल्कुल ठीक है, इसमें तरमीम नहीं हो सकती, तो इस तरह ये मसला ख़त्म हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं जी चौथे नंबर पे। जी, अब एक अहम क्वेश्चन ये भी बनता है कि पहले 5 साल मनसूबा किसके दौरे हुकूमत में शुरू हुआ, किसकी वजारत उज़्मा के दौर में शुरू हुआ। ये सवाल आज गया है, आज सकता है, ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि 16 मई 1956 जी, 16 मई 1956 में पहले 5 साल मनसूबे का बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया। और ये किसके दौरे हुकूमत में हुआ? चौधरी मोहम्मद अली के। अब मुझे याद नहीं कि ये सवाल 2021 में आया है या 2020 में आया है। ये आया ज़रूर है कि पहले 5 साल जो मनसूबा है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स, ये किसके दौरे हुकूमत में हुआ। तो 4 ऑप्शन थे, मोहम्मद अली बोगरा, चौधरी मोहम्मद अली, इसके अलावा फिरोज़ खान नून और हुसैन शहीद सुहरावर्दी। ये 4 ऑप्शन थे। तो ये सवाल आप, क्योंकि ये बड़ी रिजेंबलिंग आपस में, इनका टन्योर बहुत थोड़ा थोड़ा है। अभी जो अब आगे पढ़ेंगे हुसैन शहीद सुहरावर्दी और फिरोज़ खान नून, तो आई चुंदरीगढ़ का तो बिल्कुल ही थोड़ा है, तकरीबन 2-2.5 माह का। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो इस सवाल को आपने ज़हन में रखना है कि 5 साल मनसूबा बाकायदा तौर पे ये चौधरी मोहम्मद अली ने लॉन्च किया था और इसकी डेट ये है 16 मई 1956 को। पहले 5 साल, क्योंकि ये इकोनॉमिस्ट थे, मैंने कि जैसे कि पहले आपको बताया है, वज़ीर ख़जाना रहे थे, कि पाकिस्तान को माशी तौर पे ऊपर लाने के लिए इन्होंने 5 साल मनसूबे का बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया और उस पर अमल दरामद भी किया। हालांकि इससे पहले ये मनसूबा ज़ेरे गौर था मोहम्मद अली बोगरा की वजारत के अंदर, लेकिन अब बाकायदा इसको अमली जमा किसने पहनाया? चौधरी मोहम्मद अली ने। चौधरी मोहम्मद अली ने पहले 5 साल 5 ईयर प्लान का इफ्तिताह किया और इस तरह ये मनसूबा कामयाबी से जारी रहा और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ पहले 5 ईयर प्लान के। उसके बाद आ जाते हैं जी मुस्लिम लीग की सदारत। अब इससे पहले जो चौधरी मोहम्मद अली से पहले जितने भी वज़ीर आज़म आए थे, वो मुस्लिम लीग के पहले सदर बनते थे, यानी कि पार्टी के कायद बनते थे, उनको मुंतखब किया जाता था, बाद में वो वज़ीर आज़म बनते थे। लेकिन चौधरी मोहम्मद अली ने ये जो था ट्रेंड, इसको ख़त्म किया और खुद, क्योंकि वो समझते थे कि जो एक बंदा वजारत और सदारत, वजारत और सदारत इकट्ठे नहीं चल सकते। अब उन्होंने मुस्लिम लीग की सदारत से ये कहकर इस्तीफ़ा दे दिया कि अगर आप मुझे पार्टी का लीडर कायद बनाते हैं, सदर बनाते हैं, तो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मैं चूँकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान हूँ, मामला मुझे देखने पड़ते हैं। इससे अवाम के अंदर एक नफ़रत पैदा हो जाती है कि एक ही आदमी दो वजारतों पे, यानी कि सदारत पे और वज़ीर आज़म पे भी बुर्जमान है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अब्दुल रब निश्तर को पार्टी का सदर मुंतखब करवा दिया, खुद हट गई थी, इससे पहले नहीं था।
अब्दुल रब निश्तर को सदर मुंतखब करवा दिया। ये ट्रेंड इन्होंने चेंज कर दिया कि जो वज़ीर आज़म दोनों ओहदे रखता था, अब उन्होंने सिर्फ वज़ीर आज़म ही का ओहदा लिया और पार्टी का जो सदर था मुस्लिम लीग पार्टी का, वो अब्दुल रब निश्तर को बना दिया। एक ये चेंज लाए। इसके अलावा जी रिपब्लिकन पार्टी की तश्कील दी। छठे नंबर पे है जी रिपब्लिकन पार्टी की तश्कील। रिपब्लिकन पार्टी है क्या? रिपब्लिकन पार्टी जनाब बनाई थी सिकंदर मिर्ज़ा के इमा पर, यानी कि सिकंदर मिर्ज़ा जो था सदर साहब, सदर पाकिस्तान, सिकंदर मिर्ज़ा के इमाम पर ये पार्टी बनाई गई। इसका ना तो कोई मंशूर था अपना, इसका कोई मंशूर नहीं था। ये पार्टी सिर्फ सिकंदर मिर्ज़ा की जितने भी मामला थे उनको चलाने के लिए ये पार्टी तश्कील दी गई। उनके मुस्लिम लीग चूँकि एक मेजॉरिटी में थी, अहम पार्टी थी, उसको तोड़ने के लिए उसके बंदों को 8-10 बंदे जो थे मुस्लिम लीग के, वो जो सिकंदर मिर्ज़ा थे उनके दस्ते राज थे। उन 10 बंदों को तोड़कर रिपब्लिकन पार्टी बनाई गई और डॉक्टर खान जो थे ये पार्टी के सरबराह थे। डॉक्टर खान साहब ने जी ये पार्टी बनाई थी। डॉक्टर खान साहब पार्टी तश्कील दी। सिर्फ उन लोगों पर मुश्तमिल थी ये पार्टी जो कि सिकंदर मिर्ज़ा के दस्ते राज थे। मुस्लिम लीग में से भी लोग चुने गए, दूसरी पार्टियों से भी लोग लिए गए, तो रिपब्लिकन पार्टी तश्कील दी गई। और ये डेट है जी इसकी अक्टूबर 1955, अक्टूबर 1955 55 को ये पार्टी तश्कील दी गई। ये क्वेश्चन आया हुआ है रिपब्लिकन पार्टी की डेट का, ये मुझे अच्छी तरह याद है। 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिपब्लिकन पार्टी कब बनी, 1955। अभी मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि बाज़ बुक्स में बहुत सारी गलतियाँ हैं, डेट वाइज डेटें गलत लिखी हुई हैं, बाज़ बुक्स में डेटें गलत लिखी हुई हैं। तो 3 अप्रैल 1956 जी, इसकी 2 डेटें लिखी हुई हैं। 3 अप्रैल 1956 रिपब्लिकन पार्टी की जो बुक है, अगर आपके पास बीए की पाक स्टडी की, तो उसमें ये डेट होगी 3 अप्रैल 1956। डोगर वालों की अगर आपके पास MCQs है तो उसके ऊपर भी ये डेट लिखी हुई है। लेकिन अगर आप गूगल से चेक करें तो असल डेट इसकी है 1955, अक्टूबर 1955। ठीक हो गया जी। ये चीज़ें आप मज़ीद भी सर्च कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई बुक हो, 3-4 बुकें में आप ढूंढें कि रिपब्लिकन पार्टी की असल जो डेट है वो क्या है। मैंने तो जो अभी सर्च किया है, क्योंकि गुड मुड हो जाता है, असल डेट जो है पेपर में एक एक नंबर बड़ा अहमियत का अमल है, तो इसलिए अक्टूबर 1955 जो है ये इसकी असल डेट है। उसके बाद आ जाते हैं जी मगरबी पाकिस्तान में इक़्तिदार के लिए रस्साकशी। 7 नंबर पे जी जो चौधरी मोहम्मद अली के वज़ारत उज़्मा के दौर में मगरबी पाकिस्तान में जो जस्ट एक मिनट, मगरबी पाकिस्तान में डॉक्टर खान साहब की हुकूमत थी।
वो वज़ीर आला थे और जो गौरवानी साहब थे वो गवर्नर थे। अब उनकी खींचातानी शुरू हो गई मुस्लिम लीग के साथ। मुस्लिम लीग के जो अरकान थे उन्होंने भी प्रोपोगंडा करना शुरू कर दिया और मगरबी पाकिस्तान में एक अजीब फ़िज़ा पैदा हो गई। और तब तक जो गवर्नर साहब थे गौरमानी, उन्होंने इजलास ना बुलाया जब तक उन्हें यकीन ना हो गया कि जो डॉक्टर खान साहब जीते ना, यानी कि जब उनको जीत का यकीन हो गया तब उन्होंने इजलास बुलाया। और इस तरह दोबारा जो है मुस्लिम लीग की जो हुकूमत थी, वजारत थी मोहम्मद अली के दौर में, अब वो ख़त्म हो गई इंतखाबात के नतीजे में। और रिपब्लिकन पार्टी जो थी ये सबसे बड़ी जमात उभर कर सामने आई। और इसके सब के पीछे सिकंदर मिर्ज़ा का हाथ था जो उसके सदर पाकिस्तान थे, उनके इमाम पर ये सब कुछ हो रहा था। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिपब्लिकन पार्टी की वजारत कायम हो गई तो चौधरी मोहम्मद अली साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया वजारत उज़्मा से। इन्होंने खुद छोड़ दी थी। आप ये याद रखें, बाकी को छुड़वाया गया था, किसी से इस्तीफ़ा लिया गया था, किसी को डिसमिस किया गया था, लेकिन इन्होंने खुद रिज़ाइन किया था। और इन्होंने कहा था कि मैं चूँकि अब पार्टी का सदर भी नहीं रहा मुस्लिम लीग पार्टी का, इसलिए मैं अब ये जो है रिपब्लिकन पार्टी ये ब्लैकमेल कर रहे थे चौधरी मोहम्मद अली को, तो उन्होंने ब्लैकमेल होने से बचने के लिए वजारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दे दिया, रिज़ाइन दे दिया। और इस तरह ये जो था दौर ये चौधरी मोहम्मद अली का ख़त्म हुआ। और इन्होंने साथ साथ मुस्लिम लीग से भी इस्तीफ़ा दे दिया, यानी कि मुस्लिम लीग की मेंबरशिप से भी इस्तीफ़ा दे दिया और वजारत उज़्मा से भी इस्तीफ़ा दे दिया। और जो हुसैन शहीद सरवर्दी थे वो चाह रहे थे रिपब्लिकन पार्टी के साथ मिलकर अपनी वजारत बनाने के चक्कर में थे। तो अब हम ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे जी हुसैन शहीद सरवर्दी। आज का जो है टॉपिक वो ख़त्म हुआ। अगर किसी का कुछ सवाल है तो वो कर सकता है।